हेलो डियर्स, मैं महेंद्र रणवा अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। यदि डियर्स आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। डियर्स, हम नदियों में बात कर रहे थे। हम पिछली वीडियो में लूनी नदी के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे चंबल नदी के बारे में। कौन सी नदी के बारे में? चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी, चंबल नदी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो चंबल नदी के बारे में हम बात करेंगे। इनका उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम होता है इसका जन्नापाऊ की पहाड़ियों से। कहाँ से? जन्नापाऊ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। जन्नापाऊ की पहाड़ियाँ कहाँ है? एमपी में। कहाँ है? एमपी में। ये नदी इधर से बहती हुई चित्तौड़ के 84गढ़ से फिर कोटा की ओर जाती हुई थोड़ी सी बूंदी में बहती हुई फिर राजस्थान की सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा में चली जाती है। और वहाँ कौन सी नदी में मिल जाती है? तो वहाँ मिल जाती है यमुना नदी में। तो चंबल कौन सी नदी की सहायक नदी है? यमुना की। ठीक है, यहाँ कौन सा जिला है? इटावा। कहाँ पे? यूपी में। ये नदी कौन सी है? ये यमुना। ये नदी कौन सी है? ये है अपनी चंबल नदी। चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी की बात कर रही है। ये नदी कौन सी है? ये है यमुना। कौन सी नदी है? यमुना नदी। देखना, इसमें इधर से एक नदी आती है, नदी का नाम है शिप्रा नदी। कौन सी नदी? शिप्रा नदी। और शिप्रा नदी के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो उज्जैन। कौन? महाकाल की नगरी उज्जैन कौन सी नदी पे बसा हुआ है? तो शिप्रा पे बसा हुआ है। कौन सा शहर? उज्जैन। ठीक है, उज्जैन एमपी में है। और ये नदी कौन सी है? शिप्रा। शिप्रा नदी। शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में बहती है। इधर से एक नदी आती है, नदी का नाम है गुज्जाली नदी। कौन सी नदी? गुज्जाली। ये दोनों एमपी में है। गुज्जाली नदी, गुज्जाली नदी। ठीक है, शिप्रा के बाद में इधर हम बात करें तो यहाँ से बग्गी गांव की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। बग्गी गांव की पहाड़ियों से, बग्गी गांव की पहाड़ियाँ एमपी में है। और यहाँ से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है काली सिंध नदी। कौन सी नदी? काली सिंध नदी। और ये काली सिंध नदी है, ये इनकी इम्पोर्टेंट सहायक नदी है। किसकी? चंबल की इम्पोर्टेंट सहायक नदी है। इसी ये कौन सी नदी है? तो ये नदी है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी, काली सिंध नदी है ये। और ये काली सिंध नदी है, इनकी एक इम्पोर्टेंट नदी है, शेषोर की पहाड़ियों से निकलती है। और नदी का नाम है परवन नदी। कौन सी नदी? परवन नदी। परवन नदी के ऊपर ही शेरगढ़ अभयारण्य है। ये नदी कौन सी है? सोशेर की पहाड़ियों से निकलने वाली। तो ये नदी है परवन, परवन नदी। परवन नदी, ठीक है। परवन नदी 12 जिले की मुख्य नदी है। और इनकी एक इधर से सहायक नदी है, सहायक नदी का नाम है अनाजवार नदी। अनाजवार नदी। और इधर से एक सहायक नदी और है इनकी, ठीक है। नदी का नाम है घोड़ा पछाड़। कौन सा पछाड़? घोड़ा पछाड़ नदी। घोड़ा पछाड़ नदी किसकी सहायक नदी है? तो परवन नदी की। ठीक है, इसमें भी इधर से एक नदी मिलती है, नदी का नाम है आहू नदी। कौन सी नदी? आहू नदी। आहू नदी, ठीक है। थोड़ा सा नीचे की ओर ले लेते हैं। आहू नदी, आहू नदी इसमें मिलती है झालावाड़। अब झालावाड़ की मुख्य नदी आहू है। और इधर से ये कौन सी नदी है? आहू नदी। आहू नदी, आहू नदी की एक सहायक नदी है,
नदी का नाम है पीपलाज नदी। कौन सी नदी? पीपलाज, पीपलाज नदी। किसकी? आऊ की सहायक नदी है पीपलाज नदी। अब इधर से एक नदी आती है, छोटी नदी है, नदी का नाम है चंद्रभागा नदी। कौन सी नदी? चंद्रभागा, चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी के ऊपर ही झालरापाटन शहर है। कौन सा शहर? झालरापाटन, जहां से कौन है? एमएलए वसुंधरा राजे एमएलए है। ठीक है, तो ये झालावाड़ में बहती है। और ये जो काली सिंध नदी है, ये झालावाड़ के बाजू नामक स्थान से इसमें प्रवेश करती है, बाजू। ठीक है ना। अब इनके बाद में हम बात करें तो गुजाली नदी, सिप्रा, पीपलाज, आहू और काली सिंध, परवन, घोड़ा पचाड़ और अंजानवार। इधर से शेरोर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और नदी का नाम है पार्वती नदी। कौन सी नदी? पार्वती नदी, पार्वती नदी, पार्वती नदी। और एक नदी यहां से निकलती है गुन्ना से, नदी का नाम है कुंद नदी। कौन सी नदी है? कुंद नदी, कुंद नदी। ठीक है, कुंद नदी। और ये पार्वती नदी। अब देखना, यहाँ ये सीमावर्ती इलाकों में बह रही है चंबल नदी। ठीक है, राजस्थान की सीमा बनाती हुई चल रही है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की। तो ये मध्य प्रदेश से ही निकलती है पूरी नदियां, पार्वती हो या कुंद हो। अब ये परवन नदी है, यहाँ पे एक अभयारण्य है, अभयारण्य का नाम है शेरगढ़, शेरगढ़ अभयारण्य। ठीक है ना, शेरगढ़ अभयारण्य। अब ये शेरगढ़ अभयारण्य ये सांपों की जन्म स्थली के लिए फेमस है और मगरमच्छों के लिए भी फेमस है। अब गुजाली नदी, गुजाली के बाद में इधर से एक गांव है हरिपुरा, हरिपुरा पहाड़ी से, हरिपुरा पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है बामणी। और इनकी एक सहायक नदी है, सहायक नदी का नाम है ओराई, ओराई। ये तो कौन सी है? बामणी। और ये ओराई, ओराई नदी। ठीक है, ओराई और बामणी हरिपुरा पहाड़ियों से निकलती है। बामणी नदी इनकी एक सहायक नदी है, ओराई। ऊपरमाल का पठार, यहाँ पे एक पठार है, पठार का नाम है ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार। और ऊपरमाल के पठार से एक नदी निकलती है और नदी का नाम है कुरहाल नदी। कौन सी नदी? कुरहाल नदी, कुराल नदी। ठीक है, कुराल नदी की घोड़ा पसाड़ एक सहायक नदी है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ऊपरमाल के पठार से कुराल नदी निकलती है। और कुराल नदी के ऊपर यदि हम बात करें तो एक यहाँ पे चाकण नदी भी इनकी मुख्य सहायक नदी के रूप में है, चाकण नदी, चाकण नदी। और इधर से यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, भीलवाड़ा में खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, इम्पोर्टेंट है, हम उनकी अलग से बात करेंगे। ठीक है, वो सवाई माधोपुर में इसमें मिलती है और नदी का नाम है बनास। कौन सी नदी? बनास नदी। ठीक है, बनास। और इधर से एक नदी और आती है और ये मिलती है सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में। यहाँ क्या है? रामेश्वरम, रामेश्वरम नामक स्थान पे ये सवाई माधोपुर में मिलती है, सवाई माधोपुर। और इस नदी का नाम है सीप नदी। कौन सी नदी? सीप नदी। ठीक है, तो सीप नदी और बनास नदी। ठीक है, ये क्या है? सीप, ये बनास, और ये कहाँ मिलती है? रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में। ठीक है, इनके बाद में अब ये जो उद्गम जनापाऊ की पहाड़ियों से इटावा तक गई और ये जहाँ से राजस्थान में घुसती है उस स्थान का नाम है 84गढ़, 84
गढ़। 84 कहाँ पे है? चित्तौड़ में है 84 ठीक है, कहाँ पे है? चित्तौड़ में है 84 और ये गुजाली नदी है, इनके ऊपर मंदसो गुजाली के आगे थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे एक बांध बना हुआ है, बांध का नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध, ये गांधी सागर बांध कहाँ है? एमपी में है, ठीक है। इनके ऊपर बाद में चित्तौड़गढ़ में एक बांध है, उस बांध का नाम है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर, प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर कहाँ है? ये चित्तौड़गढ़ में है। इनके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा जवाहर सागर और कोटा बैराज। ये कौन सा है? जवाहर सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। इनके बाद में हम यदि बात करें तो जो ये हरिपुरा की पहाड़ियों से बामनी और ओराई नदी निकलती है, यहाँ पे एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य का नाम है बस्सी अभ्यारण्य। बस्सी अभ्यारण्य, और बस्सी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। हरिपुरा की पहाड़ियां भी चित्तौड़गढ़ में है। चाकण नदी और ऊपरमाल के पठार से कौन सी नदी निकलती है? कुराल नदी। और खमनोर की पहाड़ियों से इस बनास नदी की हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। आई होप आपको इनके बारे में समझ में आया होगा। और इन्हीं चित्तौड़गढ़ में यहाँ पे रावत भाटा है, और कोटा में इसी नदी के ऊपर हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। कौन सा ब्रिज? हैंगिंग ब्रिज। हैंगिंग ब्रिज कौन से एनएच पे बना हुआ है? तो NH 27 पे ये बना हुआ है, जिसे हम पूर्व पश्चिम गलियारा कहते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई है 1.4 किमी। देखने लायक है ये हैंगिंग ब्रिज, कोटा में है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो कोटा में यहाँ पे एक चंबल गार्डन है, चंबल गार्डन, ठीक है। चंबल गार्डन और हैंगिंग ब्रिज 84 से ये चलती है, उनके बाद में जाती हुई ये धौलपुर से निकल के उत्तर प्रदेश में और कौन सी नदी में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। कौन सी नदी में? यमुना में। तो उद्गम स्थल जनापाऊ की पहाड़ियाँ, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पे उद्गम स्थल, उद्गम है जनापाऊ की पहाड़ियाँ, जनापाऊ की पहाड़ियाँ। मुहाना, मुहाना है इटावा में। यमुना नदी, यमुना नदी में कहाँ पे? इटावा। इटावा कहाँ है? यूपी में, ठीक है। मुहाना और उद्गम, इसकी लंबाई, टोटल लंबाई है इसकी, टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ है 1056 किमी, ठीक है। या इनको 966 किमी भी मानते हैं, ठीक है ना। 1051 किमी, ठीक है, 966 किमी। इसमें से इसकी बात करें राजस्थान में, राजस्थान में भी दो रूपों में, एक तो स्वतंत्र रूप में, जैसे चित्तौड़ से कोटा में आई, कोटा से बूंदी, तो वो है 135 किमी, 135 किमी। और जो सीमावर्ती इलाके में चलती है वो है सीमावर्ती इलाका, सीमावर्ती इलाका, इसमें ये चलती है 252.6 किमी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चंबल नदी कौन से दो राज्य की सीमा बनाती है? तो वो होगा, ज्यादातर जो सीमा बनाती है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये बनाती है। कौन से नदी की सहायक नदी है? यमुना की। और इनकी सहायक नदियों के बारे में मैंने बता दिया, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी वो भी मैंने आपको बता दी। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। चंबल नदी के बारे में और जान लेते हैं हम। एक है चंबल परियोजना,
कौन सी परियोजना? चंबल परियोजना। अब ये इसका उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल है, और यहाँ से ये नदी चलती हुई, अब हम अपनी भाषा में समझेंगे, ठीक है। वो तो नक्शे के अकॉर्डिंग मैप के अनुसार मैंने आपको बताया था। अब ये चंबल नदी है, ये कौन सी नदी में? यमुना में मिल गई। ये कौन सी नदी है? तो ये चंबल नदी है, चंबल नदी, चंबल नदी। अब वो कौन सी नदी है? तो ये नदी है यमुना। इनमें देखना, चंबल के ऊपर सबसे पहले जो बांध बना हुआ है, बांध का नाम है गांधी सागर बांध। कौन सा? गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध, ठीक है। इनके आगे गांधी सागर बांध मंदसौर एमपी में बना हुआ है, ठीक है। इनके आगे है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर है। इसके आगे चले तो आया जवाहर सागर, थोड़ा छोटा है इनसे, जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध से आगे चले तो आया कोटा बैराज, ये सबसे छोटा है कोटा बैराज, कोटा बैराज। अब देखना, ये चंबल परियोजना है। कौन सी परियोजना? चंबल परियोजना। चंबल परियोजना को स्टार्ट कब हुई है? स्टार्ट शुरू हुई थी 1953 में, ठीक है। 1953 में ये योजना शुरू हुई थी, और 2 राज्य की, एमपी व राजस्थान राज्य की ये परियोजना है, ठीक है। और इसमें जो अनुदान होगा और जो ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है, अनुदान व ऊर्जा प्राप्ति वो कितना 50% मध्य प्रदेश, 50% राजस्थान, 50% मध्य प्रदेश, 50% राजस्थान। ये सपोज करो एमपी, ये राजस्थान है, तो इनमें अनुदान भी इसी प्रकार होगा और ऊर्जा भी उसी प्रकार आएगी। अब देखना, जो ये गांधी सागर है, यहाँ पे 23 × 5 मेगावाट, 23 मेगावाट के 5 संयंत्र लगे हुए हैं। तो 23 को 5 से गुणा किया तो 115 मेगावाट यहाँ पे बिजली पैदा हुई। यहाँ पे 43 के 4 लगे हुए हैं, 43 मेगावाट के 4 संयंत्र, तो यहाँ हो गई 172 मेगावाट। और यहाँ पे लगे हुए 33 के 3, ठीक है, 33 मेगावाट के 3 संयंत्र लगे हुए हैं, तो 99 मेगावाट। और इनका यदि हमने टोटल किया तो टोटल कितना आया? 286 मेगावाट, 286 मेगावाट आया। अब अनुदान भी 50-50% था, तो ऊर्जा प्राप्ति कितनी होगी? वो 50-50%। तो टोटल कितने आए? टोटल आए 286। तो टोटल 286 है, तो इनके आधे कितने हुई? 193 मेगावाट, 193 मेगावाट। ये किसके? एमपी के चले जाएंगे, ये राजस्थान अपने स्टेट के आ जाएंगे। आई होप आपको चंबल परियोजना के बारे में समझ में आया होगा। चंबल नदी पे गांधी सागर बांध। अब ये गांधी सागर है मंदसौर में, कहाँ पे? मंदसौर। मंदसौर कहाँ पे है? एमपी, एमपी में है। राणा प्रताप सागर है चित्तौड़ राजस्थान, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है राणा प्रताप सागर। और जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये दोनों के दोनों कोटा में है। और ये राणा प्रताप सागर है, इनके पास में है रावत भाटा परमाणुीय बिजली के लिए फेमस है राजस्थान में रावत भाटा, ठीक है। अब अनुदान की बात करें, टोटल ऊर्जा प्राप्ति 286 मेगावाट हुई, और 286 में से 50-50% आए, तो 50% राजस्थान के और 50%
एमपी के चले गए। आई होप समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं चंबल। चंबल परियोजना शुरू 1953 में हुई, 2 राज्यों की है, 50-50% अनुदान और ऊर्जा खर्च है इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं चंबल नदीय अभयारण्य की। चंबल नदीय अभयारण्य की बात करते हैं। अब ये चंबल नदी अभयारण्य ये 3 राज्यों का है, राज्यों में विस्तृत है, एमपी, राजस्थान एंड यूपी। इन 3 राज्यों में ये विस्तृत है। यहाँ से क्या है, ये उद्गम स्थल है, जनापाऊ की पहाड़ियाँ। जनापाऊ की पहाड़ियाँ कहाँ है? जनापाऊ की पहाड़ियाँ तो ये एमपी में है। अब यहाँ से उद्गम स्थल है चंबल नदी का। अब ये सपोज करो ये इनका क्या है, मुहाना। मुहाना कौन सी नदी में है? यमुना में। इटावा, हमीरगंज, ये यमुना है, ठीक है, यूपी। अब देखना ये जो नदी अभयारण्य है ये 3 स्टेट में फैला हुआ है, और ये तीनों स्टेट सबसे पहले कौन सा आएगा? एमपी, उनके बाद में राजस्थान, उनके बाद में यूपी, ठीक है। अब इसमें ये प्रसिद्ध क्यों है? इसमें घड़ियाल पाए जाते हैं और एक मछली पाई जाती है, गांगेय डॉल्फिन भी पाई जाती है इसमें, ठीक है। और मछलियों के लिए फेमस है, मछलियों के लिए प्रसिद्ध फेमस है। अब देखना ये एमपी, सबसे पहले ये आएगा चित्तौड़। कौन सा जिला? चित्तौड़गढ़। उनके बाद में आएगा कोटा, उनके बाद में आएगा बूंदी, और उनके बाद में आएगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, और उनके बाद में आएगा करौली, बीहड़ों की रानी करौली, और उनके बाद में आएगा धौलपुर, धौलपुर। अब देखो चित्तौड़गढ़ से ये नदी प्रवेश करती है, कहाँ से? 84गढ़ से, 84गढ़ से ये प्रवेश करती है। ये क्या है इसका प्रवेश द्वार, 84गढ़ से ये प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ में भी कौन सा सागर था? राणा प्रताप सागर। अब कोटा, कोटा और बूंदी ये वाला क्षेत्र कहलाता है हवांग, हवाई रे क्षेत्र, ठीक है। और ये वाला क्षेत्र कहलाता है डांग प्रदेश, डांग प्रदेश, डांग प्रदेश। और ये जो नदी है चंबल नदी, और इसमें कोटा के आसपास एक जीव पाया जाता है जो कोटा का जिला शुभंकर है। जिला शुभंकर क्या है कोटा का? जिला शुभंकर। तो जिला शुभंकर है उदबिलाव, उदबिलाव। ये कहाँ पाया जाता है? तो चंबल नदी के आसपास। और इसी चंबल नदी पे कोटा में एक ब्रिज है, ब्रिज का नाम है हैंगिंग ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज। और इस हैंगिंग ब्रिज झूलता हुआ ब्रिज है, कहाँ पे है? NH 27 पे, या हम कह सकते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा। इसकी लंबाई 1.4 किमी है। और इसी कोटा में यहाँ पे चंबल गार्डन है, चंबल गार्डन। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।